माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बंद नहीं हुई है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। अरे बात बात कहा तो संगी और बात कहाँ ले आए। इतने सारे लोगों का आवाज, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का आवाज अपने गले में, अपने कंठ में कैसे आप समाहित किए हुए हैं? आप आवाज तो हर जगह निकालते हैं। एक दुर्ग के विधायक हैं, पूर्व विधायक हो गए अब तो, अरुण वोरा जी। जी उनको मैं फ़ोन मिलाता हूँ और आप साय साहब की आवाज़ में उनकी तारीफ करिए। भैया प्रणाम कर रहा हूँ पंडित जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपकी कृपा से। सब बढ़िया भैया। भैया मैं बैठा हुआ था सीएम साहब के यहाँ। अच्छा, विष्णुदेव जी के यहाँ? हाँ, तो चर्चा हुई आपकी। जी जी जी। हाँ, तो बड़ा बात कर लीजिए थोड़ा सा इनसे। हाँ ये हेलो जी, प्रणाम करता हूँ। चलिए एक और करते हैं, हम लगाते हैं पुरंदर मिश्रा जी को, जो कि रायपुर उत्तर से विधायक हैं। आप भूपेश बघेल जी बन के बात करिएगा। जी। हाँ तो जी। हाँ भैया, ये बोल रहा था, भूपेश बघेल जी बैठा हुआ था जी। तो आपका तारीफ कर रहा था, कुछ काम वाम का। क्या काम करता तो बात कर लीजिए। हेलो, जी भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं पुरेंद्र जी? एकदम बढ़िया भैया। मैं सोचा याद कर लूं करके। आपका पहला वीडियो कौन सा था जो वायरल हुआ? पहला वीडियो था अजय चंद्राकर जी का। चंद्राकर जी का। जी 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 अब मैं कमेंट पढ़ रहा था आपकी वीडियोस में ही, जी जी लोग लिख रहे थे आप चंद्राकर जी का आवाज तो निकालते हैं जी मगर आप दिखते भी चंद्राकर जी की तरह हैं। और लोग बोलते हैं कि गुस्से से बात करता है करके, तो बात अलग है। हाँ। मेरा आवाज ही ऐसे, तो मैं क्या करूंगा? सामान्य प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। ठीक है साहब, इस टाइप से। हाँ, आपकी आवाज को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल। छत्तीसगढ़ संवाद, जनसंपर्क, छोटे बड़े कार्यक्रम करवाती है, जी 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 वहाँ पे ऐसे कलाकारों को मौका भी जरूर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जो कभी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी की आवाज़ में बात करते हैं, तो कभी विष्णुदेव साय जी की आवाज़ में बात करते हैं, तो कभी भूपेश बघेल की आवाज़ में बात करते हैं। और सोशल मीडिया में इन दिनों काफ़ी चर्चे में हैं, छाए हुए हैं। और जब वो चर्चे में थे तब किसी काम से मैं बाहर चला गया था, जब वापस आया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि छत्तीसगढ़ कोई कलाकार वायरल हो और उनसे हम बातचीत ना करें, उनकी कहानी आप लोगों के सामने हम ना लाएँ। तो मेरे साथ राज बहादुर जी हैं जो बिलासपुर के रहने वाले हैं। जी। गाँव का नाम क्या है? मेरा गांव है भैया लोरमी अमलीडी करके है। लोरमी। और अरुण साहू जी का जो जी क्षेत्र है। जी 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 अरुण जी। साहू जी का क्षेत्र है। और मैं प्रॉपर बिलासपुर में रहता हूँ। एक मिनी बस्ती करके बस्ती है। वहाँ मेरी बचपना और नर्सरी से मैं वहाँ हुआ है वहाँ पर रहना। अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम में अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं तो आपको भी रील में स्क्रॉल करते हुए राज बहादुर जी कहीं ना कहीं दिखे होंगे, जो कभी चंद्राकर जी की आवाज़ में बात कर लेते हैं और कभी साय साहब की आवाज़ में बात करते हैं। इतने सारे लोगों का आवाज़, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का आवाज़ अपने गले में, अपने कंठ में कैसे आप समाहित किए हुए हैं? ये स्कूल के समय से था। मैं स्टूडेंट था हाँ। क्लास 6 में। तो उस समय सर मैडमों का एक्टिंग करता था और आवाज़ निकालता था। अच्छा, क्लास टीचर लोग अपने? जी जी जी। हाँ। तो जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आता था तो लोग चलो जी ये सर का एक्टिंग करो और आवाज़ निकालो करके भेज देते थे। ताली की गूंज पड़ती। तो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम होने लगा ध्यान जो है। इस क्षेत्र में रुचि मेरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई। अब पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर रहा है। हाँ। जी। तो मतलब आपको टीचर बोलते थे जी जी जी। चलो आवाज़ निकालो, जी जी जी। तब उन्हीं का आवाज़ निकालते थे? हाँ, उन्हीं का आवाज़ निकालता था और एक्टिंग करता हाँ। था मैं। आइए चलते हुए बात करते हैं। तो जो कला है जी जी ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर मैं भी प्रयास करूं कि मैं मोदी जी की आवाज़ निकालूं जी। तो शायद मैं ना निकाल पाऊं। तो कैसे कैसे अभ्यास करते हैं, कैसे हूबहू आवाज़ निकाल लेते हैं आप, कैसे? अब ये प्रयास है निरंतर, इसके लिए हाँ। प्रयास करना पड़ता है। हाँ। और लगातार फिर गलती होती है, फिर सुधारना पड़ता है। ऐसे कर करके अब 100% तो नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन ज़रूर 70-80% जो है प्रयास करता हूँ तो निकलता है ज़रूर। आपका पहला वीडियो कौन सा था जो वायरल हुआ? पहला वीडियो था वो अजय चंद्राकर जी का। चंद्राकर जी का? जी 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 अब मैं कमेंट पढ़ रहा था आपकी वीडियोस में ही, जी जी। लोग लिख रहे थे आप चंद्राकर जी का आवाज़ तो निकालते हैं जी मगर आप दिखते भी चंद्राकर जी की तरह हैं। कभी मिले चंद्राकर जी से आप? नहीं, चंद्राकर जी से मैं नहीं मिला हूँ अभी तक। हाँ जी। तो मतलब चलिए, अब उन्हीं से वायरल हुए हैं तो पहले उन्हीं का आवाज़ निकल जाए एक बार। जी। मैं जो हूँ ना बहुत शांति ढंग से प्रश्न पूछता हूँ और लोग इसमें क्या प्रतिक्रिया देते हैं
अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरा तो काम ही है लोगों का आवाज़ को बुलंद करना विधानसभा में। हाँ और लोग बोलते हैं कि गुस्से से बात करता है करके, तो बात अलग है। हाँ मेरा आवाज़ ही ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, सामान्य प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। ठीक है साहब, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, अभी सारे जो नए नए मंत्री बने हैं, चंद्राकर जी, ब्रिजमोहन जी जैसे लोग हैं जिन्हें मंत्री पद से नहीं नवाजा गया है, जी जी। तो अब चंद्राकर जी के मन में जो भावना है, जो चल रहा है, जो व्यक्त करते हैं आजकल मीडिया में भी वो, तो अब क्या कैसे व्यक्त करेंगे इसको? अब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, हाँ ठीक है, एक छोटा सा कार्य करता हूँ हाँ और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम्म, और जिन नेताओं को लगा है कि इनको कमान देना चाहिए करके, तो हाँ। दिए हैं। हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ और हम तो लोगों का काम कर ही रहे हैं, हाँ। विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है साहब। अच्छा, जोगी जी का भी आप आवाज़ निकालते हैं और हुबहू निकालते हैं। उनके जो सुपुत्र हैं अमित जोगी, जी हाँ, जी वो भी आपका रिट्वीट किए हुए थे। जी जी अब जी उनके जो पुत्र हैं बहुत आपका वीडियो देख खुश होते हैं, ऐसा वो कुछ लिख के डाले थे। जी जी तो जी। एक बार जोगी जी का हो जाए। अरे बाग बाग कहा था संगी, और बाग कहाँ ले आए रे। अरे बाग बाग कहा था संगी, बाग कहाँ ले आए रे। और बाग भुला गए जोगी जी के, और लगरा मन कहाँ लुकाए रे, लबरा मन कहाँ लुकाए रे। हाँ। ऐसा करके। और भूपेश बघेल जी का, जैसे आप आवाज़ तो हर जगह निकालते हैं, 2023 में भूपेश बघेल जी चुनाव हार गए, उनके मन में जो दुख रहा होगा, जो व्यथा रहा होगा, उसे वो कैसे प्रकट करेंगे? तो थोड़ा सा वैसा हो जाए कुछ। अब इसको मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है लोगों के बीच में अच्छे से हम लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, इसीलिए जनता जो है नाराज होकर दोबारा बीजेपी सरकार चाहिए। अब प्रयास ये है कि आने वाले समय में फिर से लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जो जो हमारी गलती हुई है उसको सुधारने का प्रयास निरंतर चल रहा है। नरवा गरवा घुरवा बारी, और पैसा कहाँ लिया ही संगवारी। तो पैसा की चिंता तुम्हें लगा रहे की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। मतलब भूपेश बघेल जी जो है अक्सर कहते हैं ईडीआईटी के बारे में, थोड़ा वो बताइए ना कैसे मतलब बोलेंगे भूपेश बघेल जी? ये जितने भी ईडी है, सीडी है, ये पूरा विपक्षी दलों को बस परेशान करके रखा है। ये केंद्रीय एजेंसी के पूरा नेतृत्व में काम होता है, और बाकी जो है, जो सरकार में है, उनके यहाँ क्यों नहीं जाती ईडी सीडी। ये जो है विपक्षी दलों को दबाने का काम कर रहा है। ये बहुत बढ़िया, मतलब बघेल जी की आवाज़ तो आप मतलब हूबहू निकालते हैं एकदम। जी जी और साय साहब हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि साय साहब बोलते बड़ा कम हैं, जी और आप साय साहब की आवाज़ में ही बोलते हैं। जी जी। तो बोलिए साय साहब की आवाज़ में। ये अभी 2 साल सुशासन के सरकार बहुत बढ़िया चली से, और इसने निरंतर आप सभी जन के आशीर्वाद बने रहे, और यही आशा विश्वास के साथ में प्रदेश निरंतर तरक्की करे। बस अतके कहना चाहूँ मैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक दुर्ग के विधायक हैं, पूर्व विधायक हो गए अब तो, अरुण वोरा जी। जी उनको मैं फ़ोन मिलाता हूँ, और आप साय साहब की आवाज़ में उनकी तारीफ़ करिए और कहिए कि आप अच्छा काम करते थे। जी जी। कभी आइए, बैठिए, मिलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं लगाता हूँ। बस वोरा जी जो हैं एक्टिव बैठ रहे हैं। भैया प्रणाम कर रहा हूँ पंडित जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आपकी कृपा से। सब बढ़िया भैया। भैया मैं बैठा हुआ था सीएम साहब के यहाँ। अच्छा, विष्णुदेव जी के यहाँ? हाँ हाँ हाँ, तो चर्चा हुई आपकी। जी जी जी। हाँ, तो बड़ा बात कर लीजिए थोड़ा सा इनसे। हाँ ये हेलो जी, प्रणाम करता हूँ। जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं बोरा जी आप? मैं आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए था कभी परसों। जी जी जी, कभी आइए, काफ़ी टाइम हो गया, मुलाकात हुआ नहीं है, जी, तो मैं मैं आऊँगा सोचा ना। याद कर लूं करके। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आपसे जी मिलने जी की। जी।
मैं आऊंगा मिलने जी जी के लिए, बिल्कुल आइए फिर। आपकी कृपा दृष्टि बनी जी। रहे हमारे ऊपर। जी जी जी। आपका भी आशीर्वाद जो है बना रहे नहीं, निरंतर। जी नहीं, जी नहीं, 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 बिल्कुल रहेगा। आप तो खुद मुख्यमंत्री हैं। जी 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 जी। ठीक, जी सर। हेलो। जी महापाले जी। ठीक है भाई, मैं बैठा चर्चा हो रहा था, आपका कुछ कहानी वहानी बता रहे थे तो वाला लगाता हूँ। मैं तो 93 में विधायक भी रहा हूँ हाँ 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 सीएम के साथ। हाँ हाँ ठीक है, लगाता हूँ भैया आपको ना। जी जी जी। ओके भैया। ओके। मतलब आप ये बता रहे हैं मैं 93 में इनके साथ विधायक भी रहा हूँ, जी 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 तो मतलब ये उन इतना सुने हैं उनके विधानसभा में, उसके बावजूद पहचान नहीं पाए कि सीएम साहब बात कर रहे हैं कि बहादुर जी बात कर रहे हैं। जी 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 चलिए एक और करते हैं, हम लगाते हैं पुरंदर मिश्रा जी को, जो कि जी। रायपुर उत्तर से विधायक हैं, काफ़ी चर्चित विधायक हैं। जी, मैंने जी। उनका 2-3 बार इंटरव्यू भी किया है। जी जी उनको लगाता हूँ। आप भूपेश बघेल जी बन के बात करिएगा जी और कहिएगा उत्तर के आप धुरंधर हैं, जी, आप पुरंदर हैं, जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जी या जो भी आप अपने जी। अंदाज में कहना चाहें उनको लगा के लेते हैं। हाँ तो जी। हाँ भैया, ये बोल रहा था, भूपेश बघेल जी बैठा हुआ था जी। तो आपका तारीफ कर रहा था कुछ काम वाम का। क्या काम करता है? तो बात कर लीजिए। हेलो। जी भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं पुरेंद्र जी? एकदम बढ़िया भैया। चलिए कभी आइए, मुलाकात करिए, बहुत दिन हो गए, मुलाकात हुआ नहीं है। जी जी जी। कैसे हैं, सब ठीक है ना घर में? एकदम बढ़िया सही। चलिए ठीक है। ठीक है भैया, लगाता हूँ। तो मतलब अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि विधानसभा में विधायक हर रोज़ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बहस करते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। ऐसे में राज बहादुर जी की आवाज़ इतनी सटीक है कि विधायक भी पहचान नहीं पा रहे कि भूपेश बघेल बात कर रहे हैं या विष्णु देसाई साहब बात कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? जी 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 अब अच्छा लग रहा है भैया, जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ और आप सभी लोगों का आशीर्वाद ऐसी निरंतर बना रहे, हाँ हाँ और मैं प्रयास करूंगा कि लोग जो हैं, लोगों को मैं हमेशा हंसाता रहूं। हाँ हाँ। तो भैया फिर सबका आवाज़ आप निकाल लिए। जी जी। आप गाना वाना बनाते हैं, मैं सुना हूँ। हाँ, लोक गायक भी हूँ भैया हाँ। मैं। 40-50 हाँ। गाने जो हैं वो अभी मार्केट में हाँ। चल रहे हैं। हम्म अब उतना फेमस तो नहीं हुआ है, हाँ हाँ लेकिन निरंतर उसमें भी प्रयास जारी है, हम्म ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम्म अपना नाम अच्छे से स्थापित हाँ, कर हाँ। पाऊँ। हाँ गूंज से यही प्रयास है मेरी। हाँ हाँ हाँ। जी 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 जी। तो मतलब कौन कौन से गाने आप गा चुके हैं, कोई एक हो जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखो आवाज़ सब सुन रहे हैं आपका, लेकिन जो आपकी असली जी कला है जी 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 वो भी एक हो जाए। जी जी। जी दिल के किताब माँ गोरी, नाव लिख दे हूँ तो। दिल के किताब माँ गोरी, नाव लिख दे हूँ तो। चंद सूरज हावे एखर गवाही, चंद सूरज हावे एखर गवाही, तोर बर माया लागे भारी। दिल के किताब माँ गोरी, नाव लिख दे हूँ तो। अरे वाह, ये ऐसा। मतलब आपकी आवाज़ ही जी बहुत अच्छी है। जी 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 ये हाँ। सुंदरानी, सॉरी, ये अपना कुर्रे के यहाँ से निकले, संतोष कुर्रे जी के अच्छा। यहाँ से, एवीएम से निकली है ये गाना हाँ, जो है हाँ। वो। हाँ तो आप किसी फिल्म में भी गाना गा चुके हैं अभी तक? नहीं, फिल्म में गाना गाने की तो अवसर नहीं मिली है। हाँ, लेकिन हाँ, मौका मिले तो मौका गाएंगे। मिले तो बिल्कुल प्रयास करेंगे। अब जिस प्रकार से आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, जी 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 आपके गले में माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी है, जी जी तब चाहते हैं कि आपको मौका मिले। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब ऊपर वाला अगर टैलेंट देता है हम्म तो इसको रखने के लिए नहीं देता है, देर सवेर हम्म एक दिन आज मैं आप लोगों से मुलाकात कर पा रहा हूँ, ये सौभाग्य है और ये नहीं, इसका हमारा फल है। सौभाग्य है कि हम आपसे मिल पा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में ऐसा भी कला है और ऐसे कलाकारों को पहचानना हमारा काम है, और जी, उसे जी। दिखाना पहुंचाना भी हमारा ही काम है। जी, बल्कि मैं इतना ज़रूर आप लोग आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी चैनल वाले हैं, हम्म कि
छोटा छोटा अगर कहीं पर कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं तो बिल्कुल हमें आमंत्रित करें, ताकि हम अगर कोई राज बहादुर जी को आमंत्रित करना चाहता है तो कैसे संपर्क करें आपसे? नंबर क्या है आपका? नंबर 7898995642 बिल्कुल संपर्क कर सकता है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, तत्पर तैयार रहता हूँ फ़ोन उठाने के अगर लिए। आप लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकारों को मौका मिले तो राज भैया ने नंबर बताया है, आप उन्हें फ़ोन लगाइए और कार्यक्रम में भी आप बिल्कुल जाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की फिल्मों में भी ऐसे कलाकारों को मौका मिलना चाहिए जी 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 जो जी, कि अपने अंदर इतने सारी जो कलाओं हैं उन्हें कलाओं को समावित किए हुए बैठे हुए हैं। जी जी। जब पहली बार आपको लगा कि यार मैं इतना आवाज़ निकाल लेता हूँ, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले क्या बोले आपको? घर वाले उस समय पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे उस समय भी, और मैं आवाज़ निकालने के लिए जाता था, हंसते थे घर वाले, लेकिन संतुष्ट नहीं थे कि ये गलत रास्ते में जा रहा है, भटक गया है रास्ता करके। मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलती थी। छोटी छोटी उम्र में मैं मंच लेता था वहाँ गणेश पंडाल में, दुर्गा पंडाल में जब डांस प्रतियोगिता होता था तो मुझे आवाज़ निकालने की मौका देते थे वहाँ। तो वहाँ 2-4-500 लोग ताली वाली बजाते थे, काफ़ी उत्साह बढ़ता था मेरा। तो इसीलिए मेरी जो है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि बढ़ने लग गया। पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल थोड़ा सा दूर हो गया। मैंने मात्र क्लास 12 तक पढ़ा हुआ है जी, आगे पढ़ाई नहीं कर पाया जी। क्या चाहते हैं आगे, मतलब कैसे भविष्य देख रहे हैं? अब जब फेमस हो गए हैं, सोशल मीडिया में वायरल भी हो गए हैं, जी 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 जी। तब क्या आगे का बनाए रोड मैप? अब रोड मैप तो यही है कि और अच्छे से लोगों को, आज जोगी साहब नहीं हैं लेकिन उनके चाहने वाले आज भी मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में हैं। ठीक बात है। तो उनके जाने के बाद मैं सोशल मीडिया में काफ़ी देखा, मैं कमेंट आया कि आप ऊपर से देख रहे होंगे जोगी जी तो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे करके। और जोगी होते तो शायद बुलवाते भी आपको। जी 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 जी। तो काफ़ी लोगों ने इसको सराहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग ना रहने के बाद लोगों का उनको याद करना या उनके आवाज़ में लोगों को संतुष्ट करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ ये भी था, जब भूपेश बघेल जी भी थे जी तब जो छत्तीसगढ़ कलाकार थे, चाहे वो म्यूजिक आर्टिस्ट हो या फिर कोई गाना गाने वाला हो या कोई भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, तो वो उससे अपने पास बुला लेते थे। आपको याद होगा बचपन का प्यार वाला सहदेव, जी जी जी, जब उसका गाना वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी उसके साथ खड़े होकर के गाना गवाते हैं। जी जी जी। फिर जैसे आलू साहू जैसे लोग हैं उन्हें बुलाना, गाना गवाना। और एक लड़का था जो व्लॉग बनाता था जिसका देहांत हो गया। हाँ, जिनका देहांत हो गया, होगा आपको, उनको भी भूपेश बघेल अपने पास बुलाते हैं और उनकी कला को भी जी जी हौसला देते हैं। जी जी जी। तो आप चाहते हैं कि आप शायद साहब का आवाज़ निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन से आपको बुलावा आए, आप पहुँचे? जी बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा भी नाम रोशन हो, हमको भी समाज में जाने, हमको भी लोग पहचाने और निरंतर लोगों को खुश करते रहें। हम प्रयास करते हैं और चाहते भी हैं कि सरकार हमको बुलाए। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करवाता है और जहाँ पर छत्तीसगढ़ कलाकारों को बुलाता है। जी जी। आपको मौका मिलना चाहिए और नहीं मिलता तो दुख होता है आपको? बिल्कुल दुख होता है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा कि मान लो ऐसा छोटा मोटा कार्यक्रम होता है सरकार की तरफ से, बिल्कुल मौका दें और अपनी प्रतिभा को हमको भी निखारने की मौका मिलना चाहिए। तो पहला वीडियो आप बनाकर कैसे डाले? कहाँ? यूट्यूब पे पोस्ट किए, ट्विटर पे पोस्ट किए, कहाँ पोस्ट किए? मेरे को तो वैसे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना आता नहीं है। और ऐसी सिंपल बना के मैं इसमें इंस्टा में अपलोड बस करने जानता हूँ मैं। अच्छा। बाकी एडिटिंग कुछ नहीं आता है। उसके बाद अचानक से फिर वो जो है वायरल हो गया और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा कि आज मैं आपके सामने में इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी। कुछ नहीं आता बिल्कुल आपको? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। मतलब रॉ एकदम बनाते हैं आप और बिना एडिटिंग के आप डाल देते हैं? डाल देता हूँ उसको। जी जी। भगवान का आशीर्वाद रहा, वायरल हो गए। जी 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 जी। आप बता रहे थे कि बहुत लोग, मैं पढ़ भी रहा था कमेंट में जी, कि लोग लिखते हैं कि आपकी आवाज़ रियल नहीं है, एआई की आवाज़ है। आजकल एआई में लोग किसी की आवाज़ कहीं जोड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो आपका आवाज़ मैं तो सुन लिया हूँ, भैया की आवाज़ एकदम ऑथेंटिक है, एकदम लेजिट है और वास्तविकता में सारे नेताओं का आवाज़ भैया जो है निकाल लेते हैं। तो अब आपको जब लोग बोलते हैं एआई की आवाज़ है तो कैसा लगता है? नहीं देखिए, अभी उसमें तो दुख तो लगता है। और मेरी निरंतर प्रयास रही है और रहेगा कि मैं जो ऊपर वाला मेरे को आवाज़ दिया है इसकी दुरुपयोग ना करूं, है ना। लेकिन अभी कई प्रकार के एडिट ये करने में कई लोग करते हैं और मिसयूज़ करते हैं उसको, तो इससे थोड़ा सा डर लगा रहता है। और मैं जो ऊपर वाला आवाज़ दिया है उसको मैं कभी भी इसका दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करता हूँ। मैं लोगों को खुश करने का प्रयास करता हूँ। जी। तो आप कुल मिलाकर के लोगों को मनोरंजन देना ही जी जी आपका उद्देश्य है। जी 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 जी। और इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं चाहते हैं? जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ कलाकारों को मौका मिलना चाहिए आप चाहते हैं?
बिल्कुल छत्तीसगढ़- बिल्कुल हाँ, आपकी आवाज़ को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल छत्तीसगढ़ संवाद, जनसंपर्क, छोटे बड़े कार्यक्रम करवाती है, जी 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 वहाँ पे ऐसे कलाकारों को मौका भी ज़रूर देना चाहिए, जहाँ पर जी। हमारे छत्तीसगढ़ का जो गौरव है वो और भी गौरवान्वित हो। जी 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 तो एक बातचीत करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे, काफ़ी उत्सुक था और मैं भी आपको काफ़ी चैनलों में देखता रहता था हाँ, हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भैया से जाऊं और मुलाकात करूं करके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो एक बार भूपेश बघेल जी की आवाज़ में तो बस कह दीजिए कि वीडियो पसंद आई हो जी, तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काका भी जिंदा है। काका भी जिंदा है, काहे की चिंता है, समझा था ना। अब ये तो इसमें जो कांग्रेस वाले हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं चाहता हूँ भाजपा वाले भी करें। जी जी तो शाह साहब की आवाज़ में पूरा प्रदेशवासी मन से निवेदन है कि ओमन लोकरस चैनल ला लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और इला आगे बढ़ावें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब इसमें भाजपा वाले आए हैं, जोगी कांग्रेस वाले भी तो हैं अभी। तो जोगी जी की आवाज़ में ये लोकराज चैनल बहुत बढ़िया है और निरंतर वाला आशीर्वाद देना है और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हमारा सन छोटे कलाकार मन ला सामने लेके आवत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन ला। जी, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया भैया। भैया भैया आपका भी बहुत धन्यवाद है आपका। और आप छोटे कलाकार नहीं हैं, अब बड़े जी। कलाकार हैं। जी जी छत्तीसगढ़ के अब बड़े बड़े कलाकार, पर आपको मौका नहीं मिल रहा है। जी 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 मौका मिले तो आप भी उतना ही चांद आप सितारे लगा देंगे जी, जी, जितना जी, कोई जी। आम अब- कलाकार लगा पा रहा है। अब निरंतर आप सब आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भैया। जी 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 छत्तीसगढ़ में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें महज मौका मिलने की देरी है। मौका मिल जाए। मेरी ऑफ कैमरा भैया से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपने उनका आवाज़ सुना है, उन्होंने बताया कि गाना गाने के लिए भी जब तक आपका गाना वायरल नहीं होता है, मिलियन में नहीं आता है, आपको मौका नहीं मिलता है। जी जी उल्टा आपसे पैसा लिया जाएगा कि हम आपको मौका दे रहे हैं, आप पे एहसान जताया जाएगा। जी जी ऐसे में जब हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार जो सोशल मीडिया में इतने फेमस हैं, उन्हें ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए और सरकार की ओर से भी जो छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर बहादुर जी से लोगों को बुलाया जाना चाहिए और इनकी जो शोभा है उसे जी। और बढ़ाना चाहिए, जिससे इनका मनोबल बढ़े और ये और आगे बढ़ पाएँ। और इस वीडियो में आपको लगा होगा कि पांडे जी आप वोरा जी को फ़ोन लगा दिए, पुरेंद्र मिश्रा जी को फ़ोन लगा दिए, चंद्राकर जी तो खैर उठाए नहीं, कहीं कार्यक्रम में गए हुए, तो प्रैंक कर दिया। प्रैंक बिल्कुल नहीं है। ऑफ कैमरा में उन्हें फ़ोन लगाऊंगा, बताऊंगा भैया राज बहादुर जी हैं जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं और छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में सबके स्क्रोल में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे बातचीत कराई जाए और उनकी आवाज़ आप लोग पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते ये मालूम पड़ेगा। और कोई भी ये पहचान नहीं पाया कि बात सीएम साहब कर रहे हैं या पूर्व सीएम साहब कर रहे हैं जी या हमारे बिलासपुर के राज बहादुर जी कर रहे हैं। जी, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमने समय दिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के हर उन लोगों तक पहुंचाइए जो छत्तीसगढ़ के कलाकारों का सम्मान करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काका अभी जी 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 काका अभी जी जी काका अभी जी काका अभी जिंदा है। काका भी जिंदा है। उस आवाज में काका भी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और काहे के जिंदा है। काका अभी जिंदा है। चलिए ठीक है।